अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। एक आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। इट्स मी रूज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोई रिव्यू शेयर नहीं करने वाली, कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली। आज मैं आपके साथ रमज़ान की ग्रॉसरी जो मैंने की है वो शेयर करूँगी और बहुत सी उसमें जो चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं वो भी बताऊँगी और कुछ ब्रांड्स के बारे में भी बताऊँगी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी और उसके बाद कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ली थी, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी और आपने वीडियो को एंड तक देखना है ज़रूर। और कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर देना। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और मैं चाय बना रही थी अपने लिए। तो इसकी चाय तो की क्या रेसिपी शेयर करनी और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है चाय। पहले जी मैंने जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स ली थी, पहले हम उनको देख लेते हैं। मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट्स लिया है, ये एक डर्माकोस का ये है और मैंने पहले भी इसको यूज़ किया हुआ लेकिन मैं दोबारा लेके आई हूँ। इसमें ये एक स्क्रब है, एक ये मैनिक्योर पॉलिशिंग स्क्रब है और ये एक लस्टर कीवी स्क्रब है। ये है जी फेस के लिए। और उसके बाद मैंने एक परफ्यूम लिया है, इनशॉन्टर रोमांटिक है। ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल आपको मार्केट से नहीं मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसकी प्राइस भी यहाँ पर मैंशन होगी, इसकी प्राइस भी देख लेते हैं। ये 1000 की ये 1000 का है और ये जो लस्टर कीवी स्क्रब है ये 200 mg है और ये जो है ये 375 का है, ठीक है। और ये जो मैनिक्योर पॉलिशिंग स्क्रब है ये 275 का है। तो देखिए इतनी अच्छी क्वांटिटी है। और ये सेलोन्स में सबसे ज़्यादा जो है ना ये वाला ब्रांड यूज़ किया जाता है, डर्माकोस का। ये बहुत अच्छा है। इसकी फुल किट भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैक्सिमम 3500 के करीब आपको मिल जाती है। उसके बाद ये जो मैंने स्किन के लिए लिए थे। उसके बाद जी मैंने ग्रॉसरी की है जो रमज़ान के लिए मैंने की है। उसमें मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या दिया। इनको करते हैं साइड पे और उसके बाद जी देखते हैं क्या मैंने दिया। पहले मैं पास्ता जो मैंने लिए हैं वो सारे मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कॉर्नर से लिया है। सबसे अच्छा ब्रांड जो है ना वो है, अगर आपने लेना है सबसे अच्छा ब्रांड तो वो ये है बेक पार्लर। बेक पार्लर सबसे अच्छा ब्रांड है और इसकी प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये इसकी प्राइस थोड़ी सी 10-20 जो है ना ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ में। तो ये मैंने शीट्स ली हैं, लजानिया शीट्स ली हैं। तो मैं लजानिया का फ्लेवर बिल्कुल ख़राब नहीं थी करना चाह रही, इसलिए मैंने ये शीट्स ली हैं। अगर आप कोई और भी यूज़ करते हैं तो अगर वो अच्छी हैं फ्लेवर में तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं वो भी एक दफ़ा यूज़ करके ज़रूर चेक करूँगी। तो मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ बेक पार्लर की। और उसके बाद पास्ता जो है वो मैंने कैल्शियम की है, ये भी बड़े अच्छे हैं। इसका मैंने ये वाला जो है ये लिया है लाल शेल। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो मैं आज यूज़ करी। वैसे इस ब्रांड के मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया लेकिन ना मैंने फिर शेल्स वाले नहीं यूज़ किया, तो मैं ये भी करूँगी। ये पीनिया और ये तो आपको पता होगा पर बहुत सारे लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये भी मैं लेकर आई हूँ क्योंकि रमज़ान में जो है ना वो ज़्यादातर रोटी वगैरह तो खाई नहीं जाती, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो खा ली जाती है आराम से। और ये एक डिफरेंट ब्रांड था तो मैंने इसका ये वाला लिया। मैं उसमें भी ले सकती थी लेकिन मैंने इसलिए लिया क्योंकि बड़े सारे ब्रांड है पाकिस्तान में और उनको भी यूज़ करना चाहिए और मे भी फ्लेवर में कुछ डिफरेंस आता हो, तो मैंने ये लिया। और जो आम आपको खुले मार्केट से मिलते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं होते, वो मैंने यूज़ किए हुए हैं, वो बिल्कुल फ्लेवरफुल नहीं होते, तो आप तो कभी भी उसकी तरफ जाए ही नहीं। उसके बाद ये मैंने क्रम्स लिए, क्रिस्पी क्रम्स हैं, ठीक है। आपने मैरिनेशन करके जब भी आपने बनाने हैं तो आपने मैरिनेशन करके सिंपली इसको क्रम्स कर लेना। आप शामी कबाब पे भी कर सकते हैं, चिकन पे भी कर सकते हैं। अगर आपने हाली जो आलू के कबाब है, कटलेट्स है, अगर आप वो बना रहे हैं उस पे भी ये क्रम्स कर लें तो बड़ा अच्छा से फ्लेवर आता है और देखने में भी बहुत अच्छे से लगते ही हैं कि ये सिंपल कटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये भी मैं लेके आई हूँ और इसको भी मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद एक ये ब्रेड क्रम्स मैं लेके आई हूँ। ये ब्रेड क्रम्स जो है ये ऑरेंज है और इसको भी मैं यूज़ करूँगी। नगर्स वगैरह, मैं नगर्स की मेरे पास मैंने एक अपलोड की हुई है डोनट की रेसिपी, चिकन डोनट्स। तो वो सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करके तो बच्चों के लिए इस तरह के नगर्स बना सकते हैं। बड़े फ्लेवरफुल बनते हैं और सेम बाज़ार वाला टेस्ट आएगा, तो ठीक है। तो मार्केट से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको मैं शान के मसाला दिखाती हूँ। मैं हमेशा नेशनल के यूज़ करती हूँ, हमारे घर में भी नेशनल के पसंद किए जाते हैं, लेकिन शान के मैंने काफ़ी दफ़ा काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं, मैंने कहा क्यों ना शान को भी एक दफ़ा ट्राई किया जाए। तो इसका ये एक मटन बिरयानी लेके आई हूँ मैं मसाला। मैं मसाले ज़्यादातर मार्केट वाले यूज़ नहीं करती, बिरयानी मसाला हमारे घर में हमेशा होता है जो भी यूज़ करते हैं और 1 से 2 टेबलस्पून के करीब मैं यूज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस दफ़ा ना मैं लेके आई हूँ डिफरेंट मसाला क्योंकि मैं ट्राई करना चाह रही थी, उसको ट्राई करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे हैं। नेशनल के हैं जो वो इतने आजकल मुझे अच्छे नहीं लग रहे, पता नहीं क्यों उन्होंने कुछ कर दिया या मुझे कुछ हो गया मेरे फ्लेवर में कोई चेंजिंग आती है, तो इसलिए मैं ना आजकल ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये मटन बिरयानी मसाला है शान का, ठीक है। और ये छोटा पैकेट मैंने लिया, बड़ा नहीं लिया। उसके बाद ज़्यादातर मैं यही
यहाँ पे एक मैंने शामी कबाब लिया था, शामी कबाब मसाला भी ट्राई करते हैं, और ये भी मैंने शान का ही लिया है। उसके बाद मैंने एक लिया है ये पुलाव बिरयानी मसाला, और एक मैंने चाट मसाला भी लिया था, वो पता नहीं किधर पड़ा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा मुझे। तो एक मैंने वो भी लिया था, अब मैं देखती हूँ वो किधर है। तो एक ये पुलाव बिरयानी लिया था, ये भी ट्राई करेंगे। पुलाव बिरयानी था, मुझे डिफरेंट नेम से डिफरेंट लगा, पुलाव बिरयानी दोनों मिक्स, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसे यूज़ करें, क्या इसमें फ्लेवर आता है। तो इनको करते हैं जी साइड पे। अब आ जाते हैं, मैंने केचप जो है वो हमेशा मैं नेचर की यूज़ करते हैं, तो इस दफ़ा मैं डिपिक की लेके आई हूँ टमाटो केचप। मुझे टमाटो केचप बिल्कुल पसंद नहीं है, और हमारे घर में जो बाकी सारे हजरात उन सबको बहुत पसंद है, अम्मी को छोड़ के। तो ये टमाटो केचप मैं डिपिक की लेके आई हूँ, और इसको भी ट्राई करेंगे तो देखेंगे इसकी है फ्लेवर। और मेयोनीज़ तो जो है मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद ही नहीं है, मेयोनीज़ मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन बहुत सी रेसिपीज़ जो हैं उसमें यूज़ होती है, और कुछ ना भी हो तो सॉसेस वगैरह में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए ये हमेशा मैं फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि इससे भी मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद ये स्पैगेटी मैं लेके आई थी, ये मैंने पहले भी ट्राई की हुई हैं, तो ये अच्छी हैं, और जब मैं इनको दोबारा एक दफ़ा ट्राई करूँगी, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी होगी स्पैगेटी की, तो वो मैंने सिंपल स्पैगेटी बनाई थी। इस दफ़ा मैं वाइट सॉस के साथ इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, तो वो भी आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी अगर आपने देखनी हुई तो। अदरवाइज़ मैं अपने इंस्टा पे जो है ना वो रेसिपीज़ की वीडियो शेयर करती हूँ ज़्यादातर, यहाँ पे मैं ज़्यादातर रिव्यूज़ ही करती हूँ, तो अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहें तो वहाँ पर कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। उसके बाद ये होगी साइड पे, इनको भी करते हैं जी साइड पे। उसके बाद जी ये मैंने एलुमिनियम फ़ाइल ली थी, क्योंकि मैंने एलुमिनियम फ़ाइल काफ़ी जगह पे यूज़ होती है, तो इसको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेकिंग के लिए मस्ट जो है बटर पेपर जो है वो शीट्स जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें 24 शीट्स हैं, और प्राइसेस वगैरह वगैरह अब मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लिस्ट जो है वो अभी छत पे है और मैं नीचे आई हुई हूँ, तो इसको भी बाद में मैं आपको बताऊँ। उसके बाद मैंने स्वीट कॉर्नस लिए, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ शेज़वान के, तो फिर मैं ये यूज़ करके बताऊँगी कि इसका कैसा फ्लेवर है। इतनी कॉस्टली भी नहीं थे, 300 समथिंग का था ये पूरा कैन, तो वैसे मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका क्या टेस्ट। उसके बाद मैं शबनेला की सीजनिंग लेके आई हूँ, इसमें सोया सॉस है, विनीगर है, और गार्लिक सॉस है, सॉरी चिली सॉस है। तो विनीगर तो मैं हमेशा बड़े वाला ही लेती हूँ, क्योंकि विनीगर बहुत जगह पे यूज़ होता है। मैं कभी भी मटन बीफ चिकन जो है ना वो विनीगर के बगैर उसको साफ मतलब धोती नहीं हूँ, मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मुझे मुँह निकला नहीं है, और मुझे उलझन सी होने लग जाती है, तो मैं बड़ा ही लेके आती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं ये पैक बना हुआ था तो मैंने ये उठा लिया, तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेने वाली हैं, क्योंकि मैं लिस्ट जो है वो घर पे भूल गई थी, और अभी दोबारा एक दफ़ा जाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ प्रिपरेशन सारी शेयर करूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे चीज़ों को फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान में स्पेशली ज़्यादा फोकस इबादत पे करना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा फोकस इफ्तारी पे करते हैं कि क्या बनाना है और क्या खाना है, तो एहतमाम तो ज़रूर करना चाहिए। मेरे घर में इफ्तारी का एहतमाम मैं ही करती हूँ रमज़ान में, अदरवाइज़ मैं कुकिंग करूँ या ना करूँ, लेकिन रमज़ान में इफ्तारी मैंने ही बनानी होती है। तो इस दफ़ा जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें बनेंगी इंशाल्लाह इफ्तार में, क्योंकि रोज़ रोज़ एक चीज़ खा के मतलब बोर हो जाता है। और उसके बाद इसको मैं यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। और हाँ, मैंने शेज़वान की यूज़ की हुई हैं, वो बिल्कुल अच्छी नहीं निकली, और मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाली शेज़वान की आप ना यूज़ करें, ये यूज़ करें, इसके फ्लेवर्स अच्छे हैं। उसके बाद ये है जी, उसके बाद मैंने ये स्टिक्स ली हैं, और इस पे अब मलाई बोटी वगैरह और इस तरह की चीज़ें। ग्रीन चिकन मैं एक दफ़ा ट्राई करूँगी, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और ग्रीन चिकन हेल्दी भी होता है, क्योंकि उसमें चिकन होता है और सारी वेजिटेबल्स वगैरह की वो होती है मिक्सचर, तो वो बड़ा मज़े का लगता है। ये सारी मैंने चीज़ें इम्तियाज़ मार्ट से ली हैं, अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपको पता होगा, तो अगर आपने विज़िट नहीं किया तो आप कर लें। और उसके बाद मैंने ये डिटोल लिया, ये तो मैंने अपनी स्किन केयर चीज़ों के लिए लिया, क्योंकि मैं इससे वॉश करती हूँ, तो ये मैंने 2 लिए असल में। इसमें जो बड़ी पैकिंग थी वो कॉस्टली थी इसकी निस्बत, तो फिर मैंने ये 2 ले लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने पिन्स वगैरह और रेज़र वगैरह वॉश करने होते हैं, तो इसलिए मैं डिटोल यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जी आ जाते हैं, ये मैंने लिए हैं, ये आलू बुखारे हैं,
और इसकी मैं चटनी बनाऊंगी और ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इमली की भी चटनी बनाऊंगी और इमली पता नहीं कहाँ पड़ी है, वो नज़र नहीं आ रही मुझे। उसके बाद ये मैंने एक ब्रश लिया है, ये सिलिकॉन बेस्ड है, क्योंकि पहले ये मैं बताती हूँ कि पहले ब्रश के साथ हुआ क्या। पहले ब्रश के साथ ये हुआ कि वो सिलिकॉन था ही नहीं, और मैं ज़्यादातर पैन में ऑयल डालते ही उसको ना ग्रीस कर लेती हूँ, तो मुझे फील ही नहीं हुआ कभी एकदम से माइंड में। एक दफ़ा पैन गर्म था और मैंने उससे ग्रीस किया पैन को, और वो जो है जी उसके रेशे सामने से जल भुन गए। तो फिर मेरे ज़हन में आया वो ये क्या हो गया तो फिर उसको तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। तो अब मैं ये लेके आई हूँ उसको यूज़ करने के लिए। उसके बाद जी ये थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें हैं। हमारे घर में 2 अदद बच्चे भी हैं, और उनके लिए ये कोकोमो लिए हैं। और उसके बाद ये कपकेक्स मुझे ब्राउनी में जो आते हैं ना, वो वाले मुझे ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मैं वो वाले मुझे मिले नहीं, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और वैसे भी मैं ये नहीं खाऊंगी थी, लेकिन मैंने खोल के चेक किया था क्या टेस्ट है, और बहुत मीठा टेस्ट है, और मुझे मीठा इतना कोई खास पसंद नहीं है। तो इसको भी करते हैं साइड पे। और उसके बाद मैंने ये मैरी बिस्किट्स लिए हैं। मैरी बिस्किट्स मैंने अपनी कुकिंग के लिए लिए हैं। बहुत सारी आजकल बिस्किट से बहुत सारी बन रही हैं डिशें, डिज़र्ट्स वगैरह, तो मैं उसमें यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। और मैं आपको कह रही हूँ, आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है। अगर आपने मेरी रेसिपीज़ देखी हैं, क्योंकि रेसिपीज़ मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो अगर कोई बड़ी रेसिपी तो यहाँ पे भी अगर आप कहेंगे तो अपलोड कर दूँगी डिटेल के साथ। तो अगर आपको समझ ना आए किसी चीज़ की, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उसके बाद ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और पता नहीं बच्चों को क्यों पसंद है मुझे नहीं पता। मैंने बचपन में भी इतनी कोई ख़ास ये चीज़ें खाई नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी मैंने ये चीज़ें खाना छोड़ दी थी। अम, उसके बाद ये मैंने नूडल्स लिए हैं। ये आम नूडल्स हैं, चटपटा नूडल है, लेकिन हम इसको डिफरेंट फ्लेवर में बनाएंगे। आम तो आप सबने खाए होंगे, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। मुझे पहले नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, पता नहीं मैं क्यों सोचती थी कैसे खा लेते हैं। और मेरी बहन को बहुत पसंद है, वो खाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आदत लग गई उसको बना बना के दे दे के, तो मैंने भी खाने शुरू कर दिए हैं एज़ यूजुअल। उसके बाद ये मैंने अपने लिए निम्को ली थी। मुझे क्रेविंग्स होती है नमकीन चीज़ों की, बहुत कम मुझे क्रेविंग होती है मिनी गुलाब जामुन की, और वो जो है वो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं घर में मौजूद होते थे। अदास अब ऐसे मौजूद होते हैं, लेकिन तब मुझे क्रेविंग नहीं होती, जब होते नहीं है तब पता नहीं क्यों क्रेविंग होती है। अगर आपको ऐसे होता है आपके साथ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पीनट है साल्टी। उसके बाद ये चने हैं, और ये तो हर जगह यूज़ होने वाले हैं। और मैं आपको बता रही थी कि मैं लिस्ट लेके जाना भूल गई थी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो रह गई हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी लाने वाली हैं। उसके बाद ये चाकू कप्स हैं, और ये मेरे भाई ने उठा लिया, तो उसने बोला था ये ट्राई करते हैं ये कैसे होते हैं। सीरियल्स मुझे इतने कोई खास पसंद नहीं है। हाँ, हेल्दी सीरियल्स मैं अगर फ्रूट्स और वो घर में बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। मेरा दिल करता है मैं सब कुछ घर में बना लूँ, और पता नहीं क्यों उसके बाद ये रस है, और हमारे घर में इसकी सिर्फ एक अदद बनता है जो रस खाता है। उसके बाद जी ये इमली है, इमली की चटनी बनाएगी। इमली की चटनी बहुत मज़े की होती है, और ख़ास तौर पे जिस दिन आप पापड़ी चाट बनाए और इमली की चटनी हो, तो मेरी तो बिल्कुल नहीं मुझसे खाई जाती। इमली की चटनी के बगैर आदत लग जाती, लत लगी हुई है इमली की चटनी के साथ पापड़ी चाट खाने की, और वो मैं खुद ही बनाती हूँ, और ये भी मैं बनाऊँगी और इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये सारी रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे शेयर कर दूँगी। उसके बाद हम ये वाली लिप्टन यूज़ करते हैं। मुझे इसके अलावा कोई भी पसंद नहीं है, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीती हूँ। अगर पहली बात, मुझे किसी की चरी चाय मेरी पसंद ही नहीं आती। सब बहुत सारे लोगों को नहीं आती पसंद, लेकिन मुझे भी नहीं आती। तो क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पीती हूँ, और मेरी चाय में बिल्कुल भी चीनी नहीं होती। मुझे चीनी के बगैर चल जाएगी, लेकिन अगर वैसे मैं ऐड करूँ तो शक्कर ऐड करती हूँ, चीनी नहीं ऐड करती। मैंने आज तक चीनी अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर दी है, पता नहीं क्यों। और उसके बाद ये 2 पैकेट लिए थे। उसके बाद मैंने चीज़ ली थी, बाकी चीज़ फ्रीज़र में रह गई थी, और ये नीचे पड़ी हुई थी, तो ये मैं बता देती हूँ। ये मोज़रेला चीज़ है, मैं चेडर चीज़ भी लेके आई थी, और मैं बर्गर स्लाइस भी लेके आई थी वाइट और येलो में, और इंशाल्लाह एक दफ़ा ज़िंगर बर्गर भी बनाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जी ये मैं इधर ऐसे दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये सरफ है, और ये जी शक्कर है, जो हमारे घर में बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों में चीनी के बगैर गुजारा नहीं, हर चीज़ में शक्कर तो डाली नहीं जा सकती, तो इसलिए इसको भी यूज़ करेंगे। उसके बाद ये मैंने नॉन स्टिक लिया है। ये मेरे पास छोटा था पिज़्ज़ा साइज़, और
ये कितने इंचज़ का है? ये ओवन सेफ है 240 डिग्री से 465 फ़ारेनहाइट सेल्सियस, 240 सेल्सियस से 465 सेल्सियस, मेड इन चाइना है ये। और ये भी मैंने इम्तियाज़ मार्ट से लिया था। ये पिज़्ज़ा पैन है, ये 12 इंचज़ है जी। ये 12 इंचज़ पैन है, मेरे पास पहले इससे छोटा था, लेकिन मैंने कहा छोटे से क्या खेलना, एक बड़ा भी ले लेते हैं। उसके बाद जी ये मैंने एक लिया है फ्रूट केक पैन। मेरे पास पहले था, वो छोटा था। अगर एक कप का भी मिक्सचर बनाए ना तो वो भी इससे बच जाता है। तो अब वो डबल डबल बेकिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने कहा क्यों ना एक बड़ा भी ले लिया जाए, क्योंकि बार बार क्या करने। अब मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी। मैंने एक दफ़ा मैं फुल रिव्यू दूँगी आपको बेकिंग ओवन का, किस ब्रांड का आपको लेना चाहिए और कौन कौन सी फंक्शनिंग उसमें मस्ट होनी चाहिए, वो अब मैं यूज़ करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी। बहुत सारे बिगनर्स जो होते हैं वो लेना चाह रहे होते हैं, और मुझे भी कुछ पता नहीं था। मैंने भी देखा है, बहुत सर्च किया है और फिर मुझे मिला है और फिर मैं लेके आई हूँ। अब मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी, और होप सो कि अच्छा हो। मैंने बहुत सर्च करके लिया था। और उसके बाद ये हर घर की ज़रूरत, और ये है, और ये जी फुल शॉपिंग हॉल है। उसके बाद मैंने ली थी वहाँ से एक मैंने टाइट्स लिया था, और उसके बाद मैंने एक अबाया लिया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर जाके। और यहाँ पर जी ये एक मैंने ये लिया है। ये मैंने नहीं लिया, ये बल्कि मामा ने लिया है। हमारे घर में एक बच्ची रहती है, और वो मेरी खाला की बेटी है, तो उसके लिए ये सारी जो स्नैकिंग है ना ज़्यादातर उसके लिए। और एक चीनी मिली का भी डिब्बा था, और वो मेरे भाई को आजकल जुनून चढ़ा हुआ, तो वो रात भी ले गया था छत पे, तो अब तक तो ख़त्म भी हो गया होगा शायद। तो ये है जी, इसकी सारी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे जी ये मैक्स की बॉटल भी है, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आपको ऊपर जाके तो अपनी दिखाती हूँ कि मैंने अबाया कौन सा लिया है और क्या प्राइस है उसकी। तो ये सब कुछ मैंने इम्तियाज़ मार्ट से लिया है। बहुत बड़ा मार्ट है, आपको हर चीज़ वहाँ से मिल सकती है, तो आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें। कोई प्रमोशन नहीं हो रही, सारी अपने पैसों से ली है चीज़ें। और चलें आप ऊपर जाते हैं, फिर मिलते हैं। ये है जी मैंने जो अबाया लिया है, इसकी ये लुक है, और फुल लेंथिंग अबाया है, और ये इस तरह के इसका ये ऐसे कॉलर में बहुत अच्छा सा स्टफ़ है, और यहाँ पे एक बैंड है यहाँ पे जो लग जाएगा इसके अंदर, और बहुत एलिगेंट सी एक लुक आती है। आगे से सामने से ये बटन है इसके, और सामने से ये बिल्कुल ओपन है। अगर आप जीन्स के साथ ट्राई करें ना तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जीन्स नीचे से यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ से नज़र आएंगे, तो वो वहाँ से बहुत अच्छा सा एक लुक देगा आपको। और ये है जी इसकी फाइनल लुक, इस तरह का ये कुछ दिखता है, और ये ब्लू कलर है। क्योंकि मैं ब्लैक पेन पहन के जो तंग आ गई हूँ, तो अब मैंने कहा कोई डिफरेंट कलर लेना चाहिए, तो ये इसका कलर है। और ये मैंने 2200 का लिया है, इम्तियाज़ मार्ट से लिया था मैंने, और मे भी अभी अवेलेबल है कि नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। उसके बाद जी ये मैंने एक प्लाज़ो लिया था, और ये इस तरह का स्टफ़ है, और ये बहुत मज़े का समर स्टफ़ है ये। तो इस तरह से ये इसकी है लेंथ। अब मैं इस तरह करके दिखा देती हूँ आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये है जी, और ये मैंने 700 की ली है, ये रेड कलर में है, क्योंकि मैंने ब्लैक में पहन के ना तंग आ गई हूँ कसम से। मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर्स पहने हैं, तो अब मैंने डिफरेंट कलर्स जो है ना वो ट्राई करने स्टार्ट किए हैं। तो ये जब मैं वेयर करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे लुक आती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।